लिस्ट आ गई है। एमपी से राज्यसभा कौन कौन जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। राज्यसभा की 2 सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। कौन कौन से हैं वो 2 नाम जो इस बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे, चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों के लिए तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। 12 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होने 8 जून को नामांकन का आखिरी तारीख है और 18 जून को वोटिंग और नतीजे दोनों आने हैं। और इन 12 राज्यों में से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है। जैसे ही रजनीश अग्रवाल के नाम का ऐलान हुआ तो हमारे सहयोगी विवेक पांडे तुरंत उनके घर पहुंचे। अपना नाम सुनकर रजनीश अग्रवाल थोड़े भावुक भी नजर आए। सुनिए रजनीश अग्रवाल ने क्या कहा। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे हमारा नेतृत्व ऐसे आकलन करता है। मैं तो घर में बैठा हुआ था, घर में था, ना मैं दिल्ली गया, ना मैं कहीं किसी बड़े नेता से मिला। लेकिन ये मेरे लिए पूरे मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारा पूरा जो राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत खंडेलवाल जी, मेरे लिए तो ये एक ऐसा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही ऐसा कर सकता है। अद्भुत नेतृत्व है ये। वाकई देवतुल्य कार्यकर्ता तो कहते हैं, लेकिन देवतुल्य नेतृत्व है ये। देवताओं के समान नेतृत्व है जो इस प्रकार से आकलन करता। मैं इसके अलावा कुछ कह नहीं सकता। मध्य प्रदेश में कुल राज्यसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से 1 सीट कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के पास है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी की नज़र इस तीसरी सीट पर भी है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने 2 ही उम्मीदवार घोषित किए हैं, यानी 1 सीट से कांग्रेस के नेता राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रजनीश अग्रवाल भावुक हो रहे थे, वो देखकर लग रहा था कि इनको अंदाजा भी नहीं था कि इनको राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया जाएगा। और इसलिए कह रहे हैं कि ये देवतुल्य नेतृत्व है। बीजेपी ने जिन 2 नेताओं को उम्मीदवार बनाया उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। पहले बात तरुण चुग की करते हैं। तरुण चुग मूल रूप से पंजाब के अमृतसर से आते हैं। फिलहाल वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और संगठन के सीनियर नेताओं में से एक हैं। तरुण चुग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना समेत कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और चुनावी मैनेजमेंट में केंद्रीय टीम का हिस्सा है। तरुण चुग आरएसएस और बीजेपी संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं और उन्हें संगठन का काफी अनुभव है। जब पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो आपने उन कार्यक्रमों में तरुण चुग को जरूर देखा होगा। चलिए अब आपको रजनीश अग्रवाल के बारे में बता देता हूं। रजनीश अग्रवाल मध्य प्रदेश के नेता हैं और मध्य प्रदेश के प्रदेश सचिव। रजनीश अग्रवाल को बूथ मैनेजमेंट और चुनावी रणनीति का विशेषज्ञ माना जाता है। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी लिखा है बूथ प्रबंधन प्रभारी। रजनीश अग्रवाल भी संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं और प्रदेश स्तर पर कई बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। रजनीश अग्रवाल को पर्दे के पीछे काम करने वाले नेताओं में गिना जाता है, जिनकी ताकत चुनावी नेटवर्क है और कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि 8 तारीख को नामांकन होना है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित हो गए। अब कांग्रेस 1 सीट पर किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसका इंतजार करना होगा।